एक्सरसाइज 10 में हम लोग सीखेंगे महत्तम समावर्तक एचसीएफ। देखिए पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आसानी से। देखिए पहले एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम, इसको समापवर्तक माने ज्यादा से ज्यादा, मतलब क्या, किसी भी चीज को अगर हम यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें हाईएस्ट सबसे ज्यादा उसका फैक्टर क्या आया। फैक्टर मतलब क्या कि जैसे अगर मान के चलिए 2 का हम फैक्टर अगर निकालेंगे 1/1 मल्टीप्लाई 2 तो ये फैक्टर हुआ। ऐसे 4 का फैक्टर निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, इसका हाईएस्ट फैक्टर का क्या आया, 2 आया, तो 2 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो ऐसे ही बताना है। देखिए यहाँ पे एक नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1 नंबर 16 और 10 का कारण अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्तक निकालो। तो यहाँ पे देखिए 16 और 40 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल देंगे एलसीएम। यहाँ देखिए 2 8 16, 2 चौके 8, आपको अभाज्य गुणनखंड आता ही होगा। यहाँ पे देखिए 40, जैसे देखिए एक ही प्रोसेस है सब, मैं बता रहा हूँ आपको अभी 5। अब देखिए 16 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद देखिए 40 का क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मेन ध्यान रखना है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, 5 है। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, इसमें देखिए ये एक कॉमन ये हुआ, फिर कॉमन मतलब क्या कि इसमें भी है इसमें भी है, उसके बाद ये कॉमन ये हुआ। अब देखिए कि सबको बाहर कॉमन, जैसे ये 2 कॉमन आया तो इसको बाहर निकालने, ये कॉमन आया तो इसको बाहर गुना करते हुए। अब देखिए तो कौन 4 4 दूनी 8, इसका आया कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8। अब देखिए अब कॉमन फैक्टर का मतलब क्या कि 8 ही है जो इसको भी डिवाइड कर सकता है हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा, और 8 ही है जो कि 40 को भी। देखिए यहाँ पे 16 को 8 से डिवाइड कर, 8 दूनी 16, ये भी कट गया, 40 को 8 पचे 40। तो देखिए 8 ही है जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कि जो कि डिवाइड कर दिया। तो यही इसका कहने का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह टोटल यहाँ पे बन जाएगा आपसे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह बन जाएगा। इसका पहले एलसीएम निकाल लेना, उसके बाद आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी है उसको आप कॉमन जो भी है उसको, उस कॉमन टर्म को आप निकाल लोगे। यहाँ पे देखिए 3 नंबर भी बन जाएगा, 4 नंबर भी, 5 नंबर, 6 नंबर भी बन जाएगा। आप देखिए एक 7 नंबर मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो मैं क्वेश्चन छोड़ा हूँ आपको खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं बने तब आपको कमेंट करना है, मैं आपको अलग से एक वीडियो ही फिर से बना दूंगा जिसमें मैं टोटल क्वेश्चन सॉल्व करते। ऐसे मैं आपको आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। देखिए यहाँ पे 24 है, आपको खुद से भी कोशिश करना है। 36 है, 60 है, सबका एलसीएम पहले निकालना। एक 3 वाला भी बता दे रहा हूं आपको, 2 तिये 6। फिर देखिए यहाँ पे 2 18, 2 9, 3 तिये, आपको एलसीएम तो आता ही होगा। 2 15, 3 5 15। अब देखिए यहाँ सबका कर लेना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 36। देखिए 36 में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। उसके बाद 60 देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना, सॉरी 3 गुना 5। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो एचसीएफ पहले कॉमन टर्म खोजेंगे। कॉमन इसमें देखिए यहाँ पे ये तीनों में कॉमन खोजना है। देखिए यहाँ पे 1 2 आया तो ये यहाँ पे 2 लिख देना, गुना का साइन देना, फिर 1 2 आया तो यहाँ पे 2 को लिख देना। उसके बाद देखिए अब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये नहीं कि सामने सामने है तब होगा, यहाँ अलग कॉमन में 3 है 3 है 3, सबको अलग कर दीजिए। अब गुना करिए, 2 2 दूना 4, 4 तिया 12, इसका कॉमन आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12। अब देखिए 12 इसको भी डिवाइड कर सकता है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पचे 60। मतलब यही ऐसा 12 ही ऐसा है इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि सभी को डिवाइड कर सकता है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, मतलब कि हाईएस्ट सबसे ज्यादा ऐसा आया कि कॉमन फैक्टर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये सेम है 9 तक, आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक सेम प्रोसेस से आपको बनाना है। 8 9 अगर आपको खुद से पहले ट्राई करना, अगर नहीं बने तब जाके आप कमेंट में बताओ कि हम मुझसे नहीं बना। मैं आपको अलग से एक वीडियो भी ला के दे दूंगा, ऐसे बन जाएगा। आपको खुद से भी हाथ पैर चलाना है, नहीं तो आपको वीडियो देख के क्या फायदा होगा जब आप सीखोगे नहीं। वीडियो देखने से क्या फायदा, आपको खुद से बनाने का कोशिश। अब आगे देखते करा भाग द्वारा, यहाँ पे भाग द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। अब देखिए भाग द्वारा बहुत आसान है, आपको भाग आता ही होगा। देखिए यहाँ पे 24 और
56 का करते हैं, 24 और 56। देखिए ये सब क्वेश्चन ना आपको डायरेक्ट क्लास 10th में मिल जाएगा। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर आप उल्टा के देखोगे तो महत्तम समावर्तक अभाज्य गुणनखंड, आप कोई भी अगर बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से या झारखंड बोर्ड से, आप पहला चैप्टर उठा के देखना एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का, आपको टोटल मिल जाएगा। आपको यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको 10th में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आपको यहाँ से ध्यान से पढ़ना और ध्यान से रिवाइज करना। ये सब क्वेश्चन जो है कि आप अगर ये परीक्षा गणित पढ़ रहे हो तो आपको ही मिलेगा, अब बाकी और सब जो सब्जेक्ट है उसमें नहीं मिलेगा। मतलब कि और सब जो प्रकाशन है जैसे एनसीईआरटी का है या आपके स्कूल का ही अगर बुक होगा तो उसमें कम से कम मिलेगा। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया गया तो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया। आपको खुद अगर टीचर बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें आपका भी टाइम बर्बाद होगा। मेरा क्या, अगर मैं बता ही रहा हूँ तो मेरा व्यू बढ़ेगा, मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, मेरा फायदा ही है, आपका नुकसान होगा। तो आपको खुद से ट्राई करने का कोशिश करना। अब देखिए यहाँ देखिए 24 को अब 56 में भाग देते, 24 को 56 में भाग देते तो क्या 24 दूनी 48, आपको गुना करके यहाँ उतना तक पूरा करना है। 24 दूनी 48, इसका घटाना है। देखिए 16 में से जैसे हम भाग बनाते हैं वैसे ही करना। अब देखिए यहाँ पर हम भाग देके छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पर अब इससे भाग देना है 24 को। अब बहुत स्टाइल में आता है, आप अलग अलग तरीका ऐसे ऐसे भी बनता है तो वो भी तरीका ठीक है, आपको जो जो आसान लगे वैसे उस तरीका से आपको बनाना। देखिए अत्रिका 24, तो ये कितना 8 ही ने काटा, तो ऐसे लिख देना HCF इक्वल टू 8। हो गया आंसर। आप किसी भी तरीका से बनाओ, या भाग विधि से बनाओ या एलसीएम विधि से बनाओ या भाज्य गुणनखंड कोनो विधि से बनाओ, आपका आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे आ गया 8 आंसर। देखिए यहाँ पे ये इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 बन जाएगा, 12 बन जाएगा, आपको से 13 बन जाएगा, 14 बन जाएगा, 15 भी बन जाएगा। चलिए मैं एक 15 बता दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे 15 का 3 डिजिट में है। देखिए यहाँ पे 450 को डिवाइड करना है 1050 में, तो यहाँ पे देखिए 450 दूना होता है 900, तो आपको ये गुना करके उतना पूरा करना है। 450 का कोई पहाड़ा किसी को नहीं आता। अब 150 आया। अब देखिए 150 को देखिए यहाँ पे कलम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। आप देखिए 400, अब 150 में हम कितना गुना करेंगे ताकि इतना आ जाएगा, तो 3 बार कर सकते हैं। यहाँ 15 या 45, 3 बार हम गुना किए तो 3 बार में आ गया 450। तो ये एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ जिससे जो पूरा पूरा कट गया, लास्ट टाइम जिससे कटा वही उसका एचसीएफ हो गया। ये 150 हो गया आंसर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ 15 तक भी हो गया। अब देखिए 16 भी आसानी से आप बना पाओगे। मैं 17 एक बता दे रहा हूँ क्योंकि ये 3 डिजिट का है और भाग विधि से बनाने का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 3 है यहाँ पे दिया गया 3 डिजिट, यहाँ पे 1456, 1183 और उसके बाद है 3640। तो क्या करना है इसमें, देखिए सबसे पहले छोटा ढूंढना। यहाँ देखिए 1183 आया, अब उससे बड़ा क्या है 1456 है, 1456 इसमें भाग कर देना। अब देखिए यहाँ पे एक बार में लग जाएगा, हाँ एक बार में लग जाएगा। 3, उसके बाद देखिए यहाँ पे 15, 7, उसके बाद यहाँ पे आया 3, 283 आया, 73 आया। अब 1183, अब कितना मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इतना सा। अब देखिए मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। 213 5 से गुना कर लेते हैं, 3 पचे 15, 7 पचे 35, 1 36, 36 का 6 बाकी 3, उसके बाद 5 दूनी 10, 1 3, ये ज्यादा हो गया। अब 273 को हम 4 से कर लेते हैं, 3 चौक 12, 12 का 2 बाकी 1, 7 चौक 28, 28 1 29, 29 का 9 बाकी 2, उसके बाद 8 2 10, तो 1092 आया। ये लग सकता है तो हम 4 बार में लगा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1192, उसके बाद देखिए 1, उसके 18 9 आया, उसके बाद ये कट उसके 91 को अब हम क्या करते हैं 273 में। अब देखिए 3 बार में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 51, आपको अंदाजा भी लग जाएगा। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतना गुना नहीं करना पड़ेगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये लग जाएगा। देखिए 91 आया, ये दोनों का एचसीएफ क्या किए, इतना ऐसे लिख देना 1183, 1456 का एचसीएफ आया 91। अब 91 को भाग देना है, जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है 91 को भाग देना है यहाँ 3640 में। अब देखिए अब भाग देते हैं, कितना बार में लग जाएगा ऐसे करते हैं। यहाँ पे 0 है तो आपको थोड़ा सावधानी से ये भाग बनाना है, इसमें गलती आप कर पाओगे, गलती कर दोगे आप। अब देखिए यहाँ पे हम गुना कितना से करें, 7 से करके देख लेते हैं। 7, उसके बाद 9 7 63 कितना 9, ये बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद देखिए हम क्या कर लेते हैं, 91 को 4 से कर लेते हैं। 4 9 चौके 36, 3640, हाँ 4 से आ गया। और एक सोना भी चिपका देंगे तो यहाँ पे 4 मतलब 40, 3600
अगर यहाँ देखिए 64 आया, 1 शून्य यहाँ पे कटेगा, यहाँ तो 1 शून्य दे देते हैं यहाँ पे साथ में 40। तो ये देखिए टोटल का एचसीएफ आ गया 91, मतलब 91 से ही पूरा पूरा सब कट गया। देखिए भाग विधि जो है ना बहुत आसान है, आपको बस एक बार समझना आना चाहिए। समझ में अगर आ गया तो भाग विधि से जो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं बहुत आसान है। देखिए कितना आ गया, हम क्या किए सबसे पहले इस सबसे छोटा को पकड़ना और उससे बड़ा, उसको भाग देने के बाद कुछ तो एचसीएफ आएगा, हाँ आएगा। अब वो जो आया लास्ट में उसको आपको भाग दे देना है, जो बड़ा है सबसे बड़ा उसको भाग देना। देखिए यहाँ पे 91 कितना से भाग दिए तो इसका आ गया एलसीएम एक, जिससे एचसीएफ जिससे कटेगा वही उसका एचसीएफ। ये नहीं कि ये कर देना, ये करोगे तो आप गलती हो जाएगा, जिससे कटा वही आपको ये एचसीएफ तक ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे अब ये नहीं करा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाओ या भाग विधि से, आपको जो भी विधि अच्छा लगे उसको बना लीजिए। चलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाता हूँ, कुछ भाग विधि से। देखिए यहाँ पे 32 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। मैं दोनों विधि से बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको रिवाइज भी हो जाएगा उसे कि कैसे बनाना है। दोनों विधि से आना चाहिए आपको। अगर क्वेश्चन में कह दे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाना है तब आपको तो अभाज्य गुणनखंड, ऐसे कह दे कि एचसीएफ बनाओ या महत्तम समावर्तक निकालो इंग्लिश में, तो आप कोई भी विधि से बना दो तो कोई गलती नहीं करेगा आपका। अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कॉमन हुआ, ये कॉमन हुआ, ये कॉमन हुआ, ये कॉमन, तो 4 जगह कॉमन, तो 4 2 लिख देंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 का देखिए 16 दूनी 32, 16 तिहत्तर। चेक करने का ये तरीका, आपको ये भाग देके देखना, हाँ कट जाएगा, हाँ कट जाएगा एकदम, तो आपका सही है। अब देखिए यहाँ पे 57 33 आप खुद से बना लेना, नहीं तो चलिए मैं ये भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 57 को देखिए किससे भाग लगा सकते हो, 19 3 57, या 3 से लगाओगे तो 19 आ जाएगा। चलिए 3 से ही 19 आ जाएगा, 19 कटेगा ही नहीं। 133 है तो ये भी लगभग कितना से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा कि 6 1 7, नहीं 9 6 1 7, 3 से नहीं लगेगा। अब देखिए ये भी 19 से लगेगा शायद, क्योंकि 19 के टेबल में आता है 19 नमा 19 साते लगेगा शायद, 19 साते 9 से 33 7 से लगेगा, तो 19 से लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 57 को क्या करना है, ये 19 आ गया, उसके बाद 133 कितना आया 7 और ये 19, तो ये देखिए कॉमन कितना है, कॉमन इसमें 19 है तो ये 19 ही इसका एचसीएफ हो गया, ये कॉमन हो गया। आपको ऐसे ही बना लेना, कॉमन दिखाना है कि कॉमन ये आया, नहीं तो आप अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हो। तो ये 19 आ गया इसका कॉमन। अब देखिए भाग विधि से भी ये आप आसानी से बना पाओगे, जिस भी विधि से आपको आता है उसको बना लेना, क्योंकि आगे बोल ही नहीं रहा कि कौन सा विधि बनाना है, तो आपको खुद से ट्राई करना है। और कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपसे 20 भी हो जाएगा, 21 भी हो जाएगा, 22, ये देखिए बाकी सब बन जाएगा। यहाँ पे 4 डिजिट का है, वैसे ही आपको बनेगा जैसे आप पिछले बनाए हो कि सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा भाग देना, उसके बाद उसका जो भाग जो एचसीएफ है उससे बड़ा उसको करना है, ऐसे 4 डिजिट का करना है। यहाँ पे देखिए 27 भी बन जाएगा, 26 27 सब आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बने तो कमेंट में बताओ कि नहीं बना, और मैं अलग से एक वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा जिसमें मैं टोटल क्वेश्चन ए टू जितना भी है शुरू से अंत तक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ऐसे तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, एक तरह से पढ़ा ही रहा हूँ, तो आप समझो कि मैं खुद से ट्राई करूँ उतना आसान रहेगा। आप अगर एक बार खुद से बना लो तो उतना कॉन्फिडेंस आपको डेवलप हो जाएगा जितना ये वीडियो देखने से नहीं होगा। तो आपको खुद से हाथ पैर चलाना है, तब ही सीखोगे तैरना, नहीं तो आप नहीं सीखो। कितना वीडियो देख के आप सीखोगे, जब तक अपने से हाथ पैर नहीं मारोगे तब तक नहीं सीखो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब चैप्टर नंबर 11 में बहुत जल्द मिलेंगे। डेली 10 बजे वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये परीक्षा गणित पढ़ना, अगर आपको दोस्त यार जो भी आपके साथ पढ़ता होगा तो उसको भी ये वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए। अब एक्सरसाइज 11 में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।